अगर आप एक नया मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइस खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और आप उसमें गेम्स भी खेलना चाहते हैं और आप मोटोरोला मीडिया स्टिक को कंसीडर कर रहे हैं तो इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम इसका एक इंडेप्थ गेमिंग रिव्यू करेंगे और हम डिफरेंट लेवल्स के गेम्स में टेस्ट करेंगे और हम देखेंगे हमें किस तरह की परफॉर्मेंस मिलती है। चलिए हम शुरुआत करेंगे लियोस फॉर्च्यून से। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम ट्राई करते हैं लियोस फॉर्च्यून। Ah. Yes. तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था लियोस फॉर्च्यून का गेम प्ले काफी स्मूथ है और आप इसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ, GTA सैन एंड्रियास। GTA सैन एंड्रियास कुछ टीवीज के अंदर क्रैश करता है। चलिए हम चेक करते हैं क्या इस टीवी स्टिक के अंदर ये क्रैश करता है या फिर स्मूथली वर्क करता है। तो GTA सैन एंड्रियास टीवी स्टिक के अंदर स्मूथली वर्क कर रहा है। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ और हम चेक करते हैं एस्फॉल्टेड इसके अंदर कैसा वर्क करता है। तो दोस्तों एस्फॉल्टेड भी इसके अंदर काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो चलिए हम गेम का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं और हम ट्राई करते हैं गरीना फ्री फायर। चलिए सबसे पहले हम ग्राफिक्स के अंदर जाते हैं और हम देखेंगे कि ये अल्ट्रा सेटिंग्स को सपोर्ट करता है या फिर नहीं। तो ये अल्ट्रा सेटिंग में हाई रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अल्ट्रा सेटिंग में हमें किस तरह का गेम प्ले मिलता है। यहाँ पर गेम पैड की मैपिंग मैंने ऑक्टोपस से की हुई है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम ऑक्टोपस की हेल्प से गेम पैड को कैसे मैप कर सकते हैं तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं फ्री फायर का गेम प्ले कैसा है।
तो फ्री फायर यहाँ पर काफी स्मूथली वर्क कर रहा है। चलिए हम इसको थोड़ा सा और पुश करते हैं और हम प्ले स्टेशन पोर्टेबल का एमुलेटर ट्राई करते हैं और हम देखते हैं हमें किस तरह की परफॉर्मेंस मिलती है। तो यहाँ पर हम ट्राई कर रहे हैं NFS मोस्ट वांटेड। जितने भी पुराने टीवीज थे उनके अंदर ये FPS कंटिन्यूस 30 नहीं रहता है, बीच बीच में FPS काफी नीचे आ जाते हैं, लेकिन इस टीवी स्टिक के अंदर FPS कांस्टेंट है और एक अच्छा गेम प्ले आपको मिलेगा। चलिए हम इसको थोड़ा सा और पुश करते हैं और अब हम ट्राई करते हैं गॉड ऑफ वार। गॉड ऑफ वार अभी तक किसी भी टीवी स्टिक या टीवी के अंदर स्मूथली नहीं वर्क किया है। चलिए हम देखते हैं इसके अंदर ये कैसा वर्क करेगा। दोस्तों इनिशियली यहाँ पर हमें अच्छे FPS तो मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी गेम काफ़ी स्लो है, प्लेबल नहीं है। चलिए हम इसके अंदर फ्रेम स्किपिंग ट्राई करते हैं और हम एक फ्रेम को स्किप करेंगे और हम देखते हैं एक फ्रेम स्किप करने के बाद हमें किस तरह का गेम प्ले मिलता है। और एक फ्रेम स्किप करने के बाद गेम प्ले काफ़ी स्मूथ हो गया है। हालांकि कभी कभी फ्रेम ड्रॉप्स आ रहे हैं, लेकिन गेम काफ़ी हद तक प्लेबल है। अगर आप बड़े डिस्प्ले में ये गेम एंजॉय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फ्रेम स्किपिंग के बाद भी हमें कंटिन्यूसली लगभग 30 FPS मिल रहे हैं। मोटोरोला रेवो टीवी जिसका GPU इससे भी बेटर है, उसके अंदर भी मुझे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिली थी क्योंकि इसका CPU बेटर है। दोस्तों ये हम कह सकते हैं कि गेमिंग के लिए बेस्ट टीवी स्टिक है। और अगर आपका टीवी की स्पेसिफिकेशन काफ़ी लो है या फिर उसकी मेमोरी काफ़ी लो है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने गेमिंग के एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छी लगी और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसको परचेज करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिस ना हो।